सुभान सवाल एक है कि शादी लड़के की हो या लड़की की, हल्दी लगाना, लड़की है तो ठीक है, उसको औरतें हल्दी लगाएं पर्दे के साथ। ऐसा ना हो कि उसमें मन चले लड़के भी भीड़ लगा रहे हैं और इधर उधर धक्का धक्की, ठेला ठेली, गंदे हरकतें, ये सब ना हो। लड़की को औरत ही हल्दी लगाए और पूरे जिस्म पर मलने की थोड़ी बात है यार। तो चेहरा है, हाथ है, पांव है, जरा उस पर लगा देते हैं। अब ये घोड़े की तरह थोड़े मालिश करने का है, तो उसके जिस्म से कपड़ा हटा के एकदम मालिश करो, हल्दी लगाओ, ऐसा तो नहीं है। जहां तक लड़की का मसला है तो उसको औरत ही हल्दी लगा दे, लेकिन इस हल्दी के चक्कर में क्या होता है, जिस लड़की को शादी के 3 दिन पहले या 5 दिन पहले से हल्दी लगाना शुरू करते हैं, ये एक गलत रस्म है, रिवाज है। 3 दिन पहले किसी हदीस में है या दीन का मसला है, शरीयत है ये। 5 दिन पहले ये कोई शरीयत है? नतीजा क्या होता है, जिस लड़की को आपने हल्दी लगा दी, अगर 5 दिन पहले आपने हल्दी लगा दी तो 5 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ती है। होता कि नहीं होता है? नमाज नहीं पढ़ती है। तो आपने उसको नमाज से दूर रखा हल्दी लगाकर, और जो काम अल्लाह की याद से आपको गाफिल करे, नमाज से और शरीयत से दूर करे, वो जायज नहीं होगा, वो जायज नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसी हरकत है कि जिस लड़की को आप हल्दी लगा रहे हैं और हल्दी लगाने की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ रही है, तो आप उसको 3 दिन और 5 दिन के रस्म में मत बांधिए। आप शादी के दिन नहलाने से पहले थोड़ी सी हल्दी लगा दिए, नहला दिए, खत्म हो गया मामला। ये कौन से दीन और शरीयत है? ये गलत तरीका है। और कहेंगे कि कैसे करेंगे, सब लोग कहते आ रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? अरे कैसे होगा? सारे लोग जहन्नम में गिरेंगे तो तुम भी जाके जहन्नम में गिरोगी। लड़की की है, शादी है, ठीक है, आमतौर पर शादी के दिन नहलाते हैं कि नहीं लड़की को? घर में नहला के अच्छे अच्छे लिबास पहनाते हैं, तो नहलाने से पहले थोड़ी सी हल्दी लगा दिए, मामला खत्म करो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो की जब शादी हुई और उन्होंने अपनी बीवी से शबे ज़ुफ़ाफ मनाया, तो इनके सफेद कपड़ों पर कुछ पीला पीला निशान पड़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन्होंने मुलाकात की सुबह, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि अब्दुर्रहमान, तुम्हारे कपड़े पर ये पीले पीले निशान क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने शादी की। बड़ी खुशी, यहां सहाबी की शादी हो रही है, नबी को खबर नहीं है। जरा शादी करके देखिए, लड़का या लड़की का और दामाद को खबर ना हो तो कयामत बर्पा कर देगा। बहनोई को खबर ना हो तो कयामत आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने सवाल किया कि अब्दुर्रहमान, ये पीले पीले निशानात क्या? अगर अल्लाह के नबी, मैंने शादी की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोहर दिए? पहला सवाल क्या किया? मोहर दिए? कहा अल्लाह के नबी, खजूर के गुठली बराबर मैंने सोना दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया औली मौला बिशात, चलो भाई बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह के नबी ने उनको बरकत की दुआ दी और फरमाया चलो वलीमा करो, वलीमा करो। देखिए हदीस तो है, कितने मसाइल इससे निकलते हैं। पहली चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुर्रहमान से
कि तुम्हारे जिस्म में, कपड़े में ये पीले पीले निशान क्या है? कहा कि अल्लाह के नबी मैंने शादी की है, बीवी से शब ज़फ़ात की रात को मिले। तो उनकी सहेलियों ने उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर जाफरान या पीला रंग लगा दिए थे, उसका निशान इनके कपड़े में आ गया था। इससे मालूम हुआ कि लड़की को आप हल्दी लगा सकते हैं, शरीर हुदूद में रहकर, जो मैंने कहा पर्दे का एहतमाम हो, दूसरी चीज उससे नमाजें ना छूट रही हो, तीसरी चीज 3 और 5 दिन का रस्म नहीं, कैफ़ मत्तफ़क़ उसको लगाया जाए। दूसरा सवाल, दूसरा मसला महर के बारे में है। आज हम अपने लड़का की शादी दिलाते हैं 20 स्कॉर्पियो की, एक ही कलर के। कहां जाने के लिए? बारात जाने के लिए। 50,000 रुपए का पिंडाल किया, 20-25 लाख रुपए खर्चा कर दिया। जब महर की बात आती है तो कहता है कि हाँ 5,000 रुपया लिख दीजिए। महर क्या है? महर शादी का एक रुकन है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती है। शरीयत ने जिस चीज की अहमियत दी है, आप उसको रखते हैं सबसे लास्ट में। जिसको पहले नंबर पर शरीयत ने रखा है, आप उसको कहां ले जाते हैं? लास्ट में। कहते हैं कि बड़ी दावत है, पिंडाल में इतना खर्चा, इतने स्कॉर्पियो लेके जाएंगे, बड़े खर्चे हैं, 5,000 रुपया महर में लिख दीजिए। महर की बात आई तो फकीर बन गए। ऐसा नहीं होता है, महर देना ही देना है। इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक महर अदा करे, उसमें कोई धार बाकी नहीं, नगद दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने महर उधार रख दिया, बाकी रख दिया, और दिल में है कि अरे शादी कर लेंगे, उसके बाद कौन मांगता है महर ना, कौन बोलेगा देने के लिए, नहीं देंगे। अगर ये इरादा है दिल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिंदगी भर उसका बदकारी में शुमार होगा, जिनाकार है ये। बात समझ में आ रही है? अगर उसने बाकी रखा महर और देने का इरादा नहीं है दिल से, और बीवी से हम बिस्तरी कर रहा है, मिल रहा है, तो जिंदगी भर उस लड़के को किसका गुनाह मिलेगा? जिना का गुनाह मिलेगा। मरने के बाद भी उसकी माफी नहीं है। कल कयामत के दिन उसकी पकड़ होगी, वहां बीवी खड़ी हो जाएगी, परवरदिगार आलम मेरा इसने महर किया था 50,000, नहीं दिया था मुझे। हाँ, अगर खुशी से बीवी कुछ माफ कर दे, शोहर की मजबूरी को देखते हुए कि भाई तुम्हारी कमाई उमाई नहीं हो रही है, छोड़ो 50,000 किए थे, 30,000 दे दो, बाकी खत्म करो, कुरान कह रहा है, ठीक है, माफ हो गया। जबरदस्ती आप मार पीट के उसको माफ नहीं करवा सकते हैं, महर देना ही है। आगे फरमाया क्या? अब्दुल रहमान से वलीमा करो, लड़का की शादी है, वलीमा करो। बारात क्या है? बारात क्यों जाते हैं आदमी, कोई बोल सकता है? खाने के लिए। बारात क्यों जाता है? खाने के लिए। कोई दूसरा मकसद क्या होता है? बोलिए, क्या मकसद होता है बारात जाने का? बारात जाने का कोई दूसरा मकसद नहीं है, जाएंगे। और कुछ तो बेशरम ऐसे होते हैं लड़के वाले जो मुंह खोल कर कह देते हैं 200 बाराती आएंगे, पैकेट वाला नाश्ता होना चाहिए,
खाने में बकरी का, खस्सी का गोश्त होना चाहिए, पुलाव, बिरयानी, ये वो, नाउजुबिल्लाहि मिन जालिक। अगर ऐसा कोई मांग कर खाता है तो ये हराम होगा, उसके लिए हराम होगा। आप उस लड़की के बाप और गार्जियन से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो सुनो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज और बातिल और हराम तरीके से ना खाओ। लड़की वाले क्या इतना पैसा ज्यादा नहीं हो गया कि खुशी से वो खिलाएंगे? आपके दबाव पर खिला रहा है। लड़की को जो कुछ दे रहा है अपने हैसियत से बाहर, सिर्फ इस चक्कर में कि हमारी बेटी उस घर में जाएगी तो शांति से रहे, कोई उसको कुछ कह ना सके, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है। कुछ ना देके भेजिए, उस लड़के के रिश्तेदार उसको ताने देंगे, कुछ तो लाई नहीं, कुछ तो बाप दिया नहीं, फकीर की बेटी ऐसे उठ के आ गई, हमारा लड़का इतना सस्ता हो गया था। सारी बातें होती कि नहीं होती है? ये बहुत तफसीली बात है। इसलिए ये हल्दी लगाना और बारात बिल्कुल शरई हुदूद में होनी चाहिए। बारात तो कतई नहीं, उसमें हल्दी लगाने के ताल्लुक से कि लड़का को हल्दी लगाया जाए या नहीं, इस सिलसिले में कोई रिवायत या हदीस या आसार नहीं है। क्योंकि रंग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रंग, कलर ये औरतों के लिए है और खुशबू मर्दों के लिए है। आप वो पीला रंग एक लड़के को लगाएंगे, ये दुरुस्त नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलिए आप अपना शौक पूरा करेंगे, लेकिन उस लड़के के जिस्म पर औरत हल्दी नहीं लगाएगी, मर्द लगाए, मर्द लगाए। अगर औरतों में कोई लगाना चाहती है तो वो औरत जो इस लड़के का महरमा है, मां है, खाला है, फूफी है, अपनी सगी बहन है, ये लोग लगाए, इसके चेहरे पर थोड़ी सी लगा दे, थोड़े हाथ पर, खत्म करो मामला। इस हल्दी के चक्कर में लड़के की भी नमाज छूटती है। और भाभी लोग बड़ी इंटरेस्ट लेती है हल्दी लगाने में, देवर, और घर के लोग भी बोलते हैं, हाँ अपने देवर को चलो हल्दी लगाओ, जायज है, महरम है वो, हराम है, हराम। किसी गैर महरम औरत किसी मर्द के जिस्म पर हाथ डाले, ये हराम है, हराम। बैअत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से करते थे, हाथ मिलाकर दीन इस्लाम पर कायम रहने, जिहाद करने का अहद लेते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि कभी अल्लाह के नबी ने किसी औरत से हाथ मिलाकर बैयत नहीं की, जुबानी बैयत की। अगर तुमसे कोई कहे कि अल्लाह के नबी ने किसी औरत से हाथ मिलाकर बैयत की तो वो झूठा है। कौन फरमाती है? हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आप तो नबी थे, आपका दिल तो साफ था, आपके गुनाहों को तो धो दिया गया था, माफ कर दिया गया था। ये जवान लड़का और हल्दी का रस, ऊपर से मुसीबत, गैर महरम औरतें इसके जिस्म पर हाथ डाले, ऐसा बिल्कुल हराम है। इसलिए इन चीजों से इज्तिनाब बहुत जरूरी है, बचना बहुत जरूरी है, वरना कल कयामत के दिन इसकी सजा भुगतनी होगी। कबीरा गुनाह है ये। इसलिए हमारी माएँ और बहनें गौर से सुन ले, ये 3 दिन और 5 दिन वाला रस्म खत्म करें। कैसा मुत्तफक लड़की है, थोड़ा चेहरे पे हाथ पे लगा दिए, और लड़का
बास जगह निकाह पढ़ाने जाते हैं ना, तो लड़के के हाथ में देखते मेहंदी लगा के आता है। अरे नालायक, ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए थोड़े है ये मेहंदी लगाना। लड़कियां लगाए, मर्दों के लिए, लड़कों के लिए हराम है ऐसे औरतों की मुसाबत इख्तियार करना, हथेली और नाखून पे मेहंदी लगा लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस मर्द पर लानत करे जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, और उस औरत पर अल्लाह ताला की लानत हो जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करे। बताइए, यहां अल्लाह ताला की लानत और गजब पड़ता है उस पर, और हम ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए इन चीज़ों से इज्तिनाब कीजिए और बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक तौफीक से नवाजे, आमीन।